रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी जो व्यापारिक संगठन है विश्व का, जिसके साथ हम लोग समझौता करते हैं, वो ये नहीं चाहते कि भारत में कृषि हो। हमारा सदैव से कृषि प्रधान देश रहा है, रीढ़ हमारी कृषि है। तो वो ये चाहते हैं कि भारत की खेती धीरे 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 खत्म कर दी जाए। खत्म हो जाएगी तो फायदा क्या होगा कि जो यूरोपियन देश खेती कर रहे हैं, जैसे इजराइल कर रहा है, चाइना करने में लगा है, अभी डेवलप कर रहा है, और दूसरे देश खेती कर रहे हैं, उन पर हम लोग निर्भर हो जाएं। और जैसे पहले अनाज मंगाया करते थे, वैसे ही अनाज और दूसरी खाद्य सामग्रियां हम मंगाने लगे। अब जैसे आपके यहाँ अभी इतना चलन में नहीं हुआ है, आप किसी शहर में जाइए, इंदौर चले जाइए, भोपाल चले जाइए, जगह जगह मैकडोनल्ड खुले हुए हैं, दूसरे इस तरह की फ्रेंचाइजी खुली हुई है। ये सब बाहर से ही तो आई हुई है ना, आप उनका खाना खा रहे हैं। खाने के विषय में जो मैंने पहले बताया था, वो खाना आपकी ताकत, आपकी ऊर्जा, आपके सोच को परिवर्तित करने के लिए है। तो आप निर्भर हो जाएंगे। जैसे जब प्रधानमंत्री, जो वैसे प्रधानमंत्री आज तक हुए नहीं है और भारत जब तक रहेगा होंगे भी नहीं, आदरणीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो अमेरिका का बहुत दबाव था। हम लाल गेहूं एक मंगाते थे अमेरिका से, बहुत खराब क्वालिटी का होता था और हम उसको खाने पर मजबूर थे। अगर आप किसी बहुत पुराने व्यक्ति से उस टाइम के बात करें तो वो आपको बता देंगे कि एक लाल करके गेहूं आता था। शास्त्री जी को ये धमकी दी गई 65 की, जब जंग हुई थी पाकिस्तान के साथ, कि आप ये जंग रोक दीजिए वरना हम आपका गेहूं बंद कर देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ये गेहूं बंद कर दीजिए, लेकिन हम युद्ध नहीं रोकेंगे। तब उन्होंने लोगों से कहा था कि आप खेती करिए, जय जवान जय किसान का नारा दिया था, सेना को भी मजबूत किया, कृषि को भी मजबूत करने में लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि एक दिन का उपवास रखिए सब भारतीयों से, और ये उन्होंने केवल घोषणा नहीं की थी, स्वयं भी रखा था। एक दिन का उपवास वो स्वयं रखते थे। लोगों ने अपने घरों पर, मकानों पर अनाज उगाया था। तो ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए थे और यही उनकी हत्या का कारण था। उनकी हत्या इसी वजह से की गई थी क्योंकि वो विश्व में जो दबाव था उसको मान नहीं रहे थे। उन्होंने कहा था हम भारत की व्यवस्था को भारत के अनुसार चलाएंगे, ना कि आपके अनुसार चलाएंगे। तो आप सब ताशकंद में उनकी हत्या कर दी गई। आप लोग अभी खेती करते हैं तो खेती में आप लोग यूरिया, दूसरी चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों से निवेदन एक तो यह है कि जैविक खेती पे ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिक खेती पे ध्यान दीजिए, जिसमें गोबर का खाद होता है, दूसरी तरह से चीजें होती हैं। इसके लिए कभी विस्तार से कोई दूसरे सज्जन आएंगे जो खेती के, जिन वैद्य का मैंने नाम लिया है, मध्य प्रदेश में वो बहुत काम कर रहे हैं। तो जैविक खेती के ऊपर कैसे आप कर सकते हैं, किस तरह से करेंगे, तो कभी उनका व्याख्यान कराया जाएगा, तो आप खेती से लाभ ले सकते हैं।